हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बीकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्रैल 2019 में अंडर राइटिंग का जो क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, वो डिस्कस करेंगे। तो अंडर राइटिंग का प्रीवियस वीडियो अगर आपने रेफ़र किया होगा वो भी अंडर राइटिंग के ऊपर था। अंडर राइटिंग के अंदर जर्नल एंट्री कैसे पास करते उसका हम लोग ने अप्रैल और अक्टूबर में सिमिलर क्वेश्चन आया था वो डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अप्रैल और अक्टूबर के पेपर हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अप्रैल और अक्टूबर के बाद लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम सेम 6 ऑफलाइन हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर जो प्रीवियसली पीछे गए क्वेश्चंस है उसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, चांसेस है 99% का, इसलिए हम लोग ये डिस्कस करें। 15 मार्क के लिए पूछा था। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कावेरी लिमिटेड इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1,40,000 equity share were issued to the promoter and the balance shares were offered to the public, underwritten by Simmi, Kimmi, Timmi in the ratio of this. फॉर्म अंडरराइटिंग करके दिया है, देखो आपको सिम्मी का 10,000 शेयर्स, किम्मी का 12,000, टिम्मी का 14,000। टोटल सब्सक्रिप्शन देखो इतना रिसीव्ड हुआ था। उसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन दिया है और मार्क्ड एप्लीकेशन का डिटेल दिया 60,000, 70,000, 90,000। कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर अगर बेनिफिट ऑफ फर्म इज़ गिवन टू द अंडरराइटर, राइट। तो ये क्वेश्चन है। अब बोलेंगे सर कुछ भी नहीं समझ में आया, हम लोग न्यू टाइम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चा क्या देखने का कि कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। तो लायबिलिटी कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले ये चेक करो कि कंपनी कितना शेयर इश्यू करना चाहती है। तो 5 लाख इक्विटी शेयर है, उसके अंदर से उसने प्रोमोटर को कितना दे दिया। प्रोमोटर का मतलब होता है ओनर्स। तो ओनर्स को कितने शेयर्स मिल गए? 1,40,000। तो बैलेंस कितने बचे? 3,60,000 बचा। तो कंपनी 3,60,000 शेयर्स बेचेगी। आई बात समझ में? कंपनी को कितने शेयर्स की ज़रूरत है? 5 लाख। 5 लाख में से 1,40,000 किसने रखा? प्रोमोटर। प्रोमोटर था ओनर्स ने रखा। बैलेंस वॉज इशू टू द पब्लिक। तो बैलेंस कितना बचा? 3,60,000। तो अपना फोकस कितने पे होना चाहिए? 3,60,000 पे होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा फॉर्मेट की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहला क्या लिखना है? पार्टी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्टी। यहाँ पे कृष्णा लिखा है, इट इज़ ए कावेरी। एक्चुअल में कृष्णा है, यहाँ गलती से हो गया, कृष्णा लिमिटेड। आई बात समझ में? तो कृष्णा लिमिटेड लिखा। फिर लिखने का स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी, पर्टिकुलर लिखना है आपको। और जितने अंडर राइटर रहेंगे, तो कितने अंडर राइटर है? 3 है, तीनों के नाम लिखना है, ठीक है। बेसिक हो गया और यहाँ पे टोटल। ओके, इतना तो समझ में आया, राइट। अब क्या करने का? सबसे पहला इनका रेशियो लिखने का। तो रेशियो क्या है? 2/9, 3/9, 4/9। इससे घबराने का नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2/9, 3/9। देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है, और 4/9। तो अगर ये ऊपर का न्यूमरेटर अगर आप ऐड करोगे, देखो 2 + 3 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया। मतलब अगर कोई भी चीज़ के 9 हिस्से होंगे, 9 मतलब किसी चीज़ को 9 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो 2 टुकड़ा कौन लेगा? सिम्मी लेगी। 3 हिस्सा कौन लेगा? किम्मी लेगा। और 4 हिस्सा कौन लेगा? टिम्मी। तो घबराना नहीं है, इसलिए सीधा इधर पे लिखना है रेशियो 2/9, 3/9 और 4/9। आई बात समझ में? इसके बाद क्या लिखना है आपको? मैंने फॉर्मेट बताया था कि अंडर राइटर का लायबिलिटी अगर आपको निकालना है तो फॉर्मेट याद रखो, ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है। ग्रॉस लायबिलिटी होता है, उसमें से आप क्या माइनस करते हो? मार्क्ड माइनस करते हो, फिर अनमार्क्ड माइनस करते हो। तो ग्रॉस लायबिलिटी तो सबसे पहला आपको लिखना है ग्रॉस, फिर लिखना है मार्क्ड, फिर आएगा बैलेंस, बैलेंस के बाद आपको माइनस करना है अनमार्क्ड, फिर आएगा आपको बैलेंस, ठीक है। अब ग्रॉस लायबिलिटी मतलब कितना इश्यू करना चाहते हैं? तो इश्यू तो 5 लाख करना चाहते हैं, लेकिन 5 लाख में से 1,40,000 तो प्रमोटर ने ले लिया, तो बचा कितना? 3,60,000। तो 3,60,000 आपका ग्रॉस लायबिलिटी होगा। तो देखो 3,60,000 इधर लिखा है। अब ये 3,60,000 है, उसमें से 2/9 कौन लेके जाता है? सिम्मी। तो सिम्मी ये बोलती कि आपके ये जो 3,60,000 शेयर्स है ना, इसके अंदर से 2/9 मैं बेच के दूंगी, उसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी।
आई बात समझ में। तो सिम्मी का 2/9 करेंगे तो कितना आएगा, 80,000 आएगा। करके देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे बताता हूँ फॉर्मूला, 3,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 आया ना 80,000। तो सेम वे में 3/9 करेंगे तो आएगा आंसर 1,20,000। देखो यहाँ पे किया 3,60,000 का 3/9। दूसरा क्या है 4/9 है, तो 3,60,000 का 4/9 आपको आएगा ये। तो ये इसका ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब होता है सिम्मी 80,000 शेयर्स बेच के देगी, किम्मी 1,20,000 और टिम्मी 1,60,000। अब उसमें से क्या, ये फिक्स है फॉर्मेट याद रखना, मार्क्ड माइनस करने का अनमार्क्ड। मार्क्ड का मतलब होता है, इसका डीप में मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि मार्क्ड मतलब क्या, अनमार्क्ड मतलब क्या, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मार्क्ड का मतलब ये होता है कि कितने एप्लीकेशन इनके रेफरेंस से आए। मार्क्ड का मतलब होता है रेफरेंस, समझ में आ रहा क्या होता है रेफरेंस, किसके रेफरेंस से कितने लोग आए, आई बात समझ में। तो अब मार्क्ड एप्लीकेशन दिया है, तो यहाँ पे देखो मार्क्ड एप्लीकेशन क्लियर कट दिया है, कितना 60, 70, 90। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे 60, 70, 90 डायरेक्ट लिखने का, आई बात समझ में। तो टोटल कितना हो गया 2,20,000 हो गया, आई बात समझ में है ना। जो फॉर्मेट दिया उसके हिसाब से जाते रहो। बोले सर वो फॉर्म आया था क्या आया था, उसको नहीं देखने का, जब वो आएगा तब देखेंगे, राइट। तो जितना अपने को समझ में आता है क्वेश्चन में उसके हिसाब से मार्क्स लेने की कोशिश करो। तो यहाँ तक अगर लिखेंगे तो 1.5 से 2 मार्क्स मिल गया। अब बैलेंस निकाल लो, तो 80 में से 60 गया कितना बचा 20, 1,20,000 में से 70 गया कितना बचा 50, 1,60 में से 90 गया कितना बचा 70, 3,60,000 में से गया तो कितना बचा 1,40,000। आई बात समझ में, यस और नो। अब हम लोग निकालेंगे अनमार्क्ड। अब अनमार्क्ड कैसे निकलता है, तो अनमार्क्ड, ये एप्लीकेशन मार्क्ड और अनमार्क्ड का मतलब क्या है कि पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे, एप्लीकेशन कितना दिया। तो देखो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन मतलब वही एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन आया 2,77,000 का आया, 2,77,600। अब 2,77,600 के अंदर से, राइट, 2,77,600 के अंदर से आपने मार्क्ड माइनस कर दिया, तो कितना माइनस किया 60, 70 और 90, तो उसका टोटल कितना आया था 2,20,000 आया था कि नहीं आया था, है ना। अब इसके अंदर क्या है देखो, इंक्लूडिंग मार्क्ड और एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग है। तो मार्क्ड एप्लीकेशन आपका कितना निकलेगा, तो 2,77,600 माइनस इन तीनों का टोटल कितना आता है 2,20,000। तो 2,20,000 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आया 2,77,600 माइनस 2,20,000, तो कितना आ जाएगा 57,600 आएगा। अब ये 57,600 का क्या है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। अब बोलेंगे सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्या मार्क्ड क्या अनमार्क्ड। इसका ये मतलब है कंपनी को 3,60,000 शेयर्स बेचने, 3,60,000 में से सिम्मी बोली मैं इतने बेचूंगी, किम्मी बोली मैं इतने बेचूंगी। अब बेच रहे मार्केट में तो पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ 2,20,000 के शेयर्स, ये 2,77,600 के शेयर से खरीदे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ना, इसका मतलब पब्लिक ने सिर्फ कितना खरीदा 277,600 का, खरीदना कितना था 3,60,000। अब 2,77,600 में हम लोग देखेंगे सिम्मी ने कितना काम किया, टिम्मी ने कितना काम किया, किम्मी ने कितना काम किया, तो उन्होंने बोला मार्क्ड, मार्क का मतलब रेफरेंस, तो इनके रेफरेंस से कितने शेयर्स है 60, 70 और 90, तो हम लोग ने माइनस किया 2,20,000। तो टोटल कितना था 277,600 था, उसमें से 2,20,000 का तो हम लोग ने मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दिया ना, तो बचा कितना अनमार्क्ड। ये ऐसे शेयर्स हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, ये अपनी मर्जी से लोगों ने शेयर्स खरीदा है। तो कंपनी क्या बोलती है भाई, अभी आप लोग ये तीनों शेयर्स बेच रहे हो, 3 लोग मिलके बेच रहे हो ना, तो आपके रेफरेंस से जो है वो तो आपने ले लिया, आपके बगैर रेफरेंस कितने हैं ये भी आप ही रख लो। तो 57,600 को भी हम लोग रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो सेम रेशियो में होएगा 57,600 इंटू 2/9 तो 12,800, 57,600 इंटू 3/9 19,200, 57,600 इंटू 4/9 तो इतना आएगा। फिर इन दोनों को माइनस करने का, जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 20 में से 12,800 गया 7,200, 50 में से 19,000 गया तो 30,800, 70 में से 25,600 गया तो इतना बचा ये। तो अगर ये 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 मार्क आपको यहीं मिल गया, 5 से 6 मार्क्स। तो ये फिक्स है, कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, कितना भी ईजी है, ये ज़रूर करना है आपको। आई बात समझ में,
यस और नो। अब देखो टोटल कितना बेचना था, 3,60,000। 3,60,000 में से 2,20,000 रेफरेंस के थ्रू आ गए, हमारे बोलने पे आ गए, सिम्मी के, किम्मी के, टिम्मी के, और कुछ लोगों ने विदाउट रेफरेंस है वो भी हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब बचा कितने शेयर्स है, अभी भी बचे शेयर्स है 82,400। ये कंपनी को और बेचने हैं 3,60,000 कंप्लीट करने के लिए। अब ये 82,400 कौन बेचेगा, तो सिम्मी सिर्फ इतना बेचेगी, किम्मी 30,800 बेचेगी, और टिम्मी कितना बेचेगी, 44,400। समझ में आया, यहाँ तक समझा। अब आते बाकी सब क्वेश्चन पे। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, जो जो यूज़ हो गया ना वो, तो ये यूज़ हो गया, ये अमाउंट नहीं लेंगे, ये भी यूज़ हो गया नहीं लेंगे, ये भी यूज़ हो गया ये भी नहीं लेंगे, ये भी यूज़ हो गया ये भी नहीं लेंगे, ये भी यूज़ हो गया ये भी नहीं लेंगे, बचा क्या ये, और ये क्या चीज़ है, फॉर्म अंडर राइटिंग है। फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फॉर्म का क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्विकली बता देता हूँ फॉर्म का मतलब क्या है। फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि एजेंट पहले से परचेस करके रखते अपने शेयर्स। ये शेयर्स अभी क्या है, कितने 3,60,000 थे ना, तो 3,60,000 वो मार्केट में लेके गए, तो कितने बिके, 277,600। लेकिन वो पहले से क्या करते हैं, इतने शेयर्स अपने नाम पे खरीद के रख लेते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग। समझो आप कोई मार्केटिंग मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, आपको बोला 100 लैपटॉप बेच के दिखाओ, तो 100 लैपटॉप में आपको पता है कि मुझे 10 लैपटॉप की ज़रूरत है, तो आपने 10 लैपटॉप पहले ही खरीद लिया, अपने पास रख लिया, बोला इसका पैसा दे दूंगा बाद में, पहले 90 बेच देता हूँ। तो 10 आपने ऑलरेडी अपने अकाउंट में ले लिया ना, तो वो बिकी गया समझो, क्योंकि आपने अपने रेफरेंस के लिए, अपने यूज़ के लिए रखा है, तो एक तरीके का बिकी गया, क्योंकि उसका पैसा आपको कंपनी को देना है। तो उसको बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है एजेंट अपने नाम पे ऑलरेडी पहले से खरीद के रखते हैं। आई बात समझ में। तो ये वाला भी जब इन लोग खरीद के रखेंगे तो अभी और कितना बेचना है, 82,400, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, बराबर है। कितने हैं ये, 10,000, 12,000, 14,000, तो तीनों का टोटल कितना आएगा, 10, 20, 30, 36,000। तो 36,000 मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, तो मेरे को बैलेंस कितना मिलेगा, अभी ये 44,600। अब ये 36,000 हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म अंडर राइटिंग लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब है एजेंट खुद खरीद रहा है, पब्लिक का वेट नहीं कर रहा है, खुद खरीद रहा है। तो खुद खरीद रहा है तो कितना खरीद रहा है, तो 10,000 खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, 12,000 खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, 14,000। तो देखो ये वाला, तो फर्म अंडर राइटिंग को लेस करने का। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द फर्म इज गिवन। अब ये बेनिफिट इज गिवन, कभी कभी नो बेनिफिट आता है। तो अगर बेनिफिट गिवन है ना, बेनिफिट का मतलब क्या है, उपकार। तो बेनिफिट जो भी है, जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट मिल रहा है ना, तो जो बेनिफिट मिल रहा है वही लिखने का। तो बेनिफिट मिल रहा है 10,000 का, 12,000 का, 14 लिख दिया। अगर नो बेनिफिट होता तो मैं यहाँ पे 36,000 लिखता, ये जो 36,000 है, और उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता। आई बात समझ में। वापस से बता देता हूँ, अगर 36,000, ये बेनिफिट गिवन वाला क्वेश्चन है, बेनिफिट गिवन है तो पहले टोटल लिखा, और जो रेशियो दिया है क्वेश्चन में, 10 दिया है, 12 दिया है, 14, तो यही माइनस करने का। और अगर बेनिफिट की जगह नो बेनिफिट दिया होता तो मैं यहाँ पे टोटल लिखता और उसको किस रेशियो में डिवाइड करता, इस रेशियो में डिवाइड करता। आई बात समझ में। यही डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो ये डिफरेंस आया 36, जो दिया था वो माइनस कर दो, तो 7,200 में से 10,000 गया, कितना बचा, माइनस में 2,800, 30,800 में से 12,000 गया, कितना बचा, 18,800, 44,400 में से 14 गया, तो कितना बचा, 30,400। इन तीनों का टोटल करेंगे तो इतना ही आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस। अब जब भी माइनस में आंसर आता है, देखो ये माइनस में आया, इसको रेड करके रखता हूँ, माइनस में आया, इसका मतलब इसने बेचने थे 7,200, 10,000 ज़्यादा बेच दिए। तो जो भी ज़्यादा बेचा रहेगा ना, तो वो अपना चीज़ दूसरे अंडर राइटर को दे देगा। जैसे आप किसी दावत में गए, खाना खा रहे हो, आपके पास पनीर आ गया, पनीर एक टुकड़ा था लेकिन आपके पास 4 आ गए, तो सामने वाले को एक्सेस हो गया ना, तो वो 3 टुकड़ा आजू बाजू वाले को दे देगा। कोल्ड ड्रिंक आ गई, मिलनी थी 1, मिल गई 4, तो क्या करोगे, 4 ज़्यादा पियोगे तो ख़राब हो जाएगा पेट, तो वो दे देने का। तो एक्सेस जो भी आएगा ना, वो सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिम्मी का क्रेडिट। तो लेस करने का, क्रेडिट ऑफ सिम्मी एडजस्टेड विद किम्मी एंड टिम्मी। तो ये 2,800 में यहाँ प्लस में लिखूँगा, और ये 2,800 को हम लोग इन दोनों को रेशियो में डिवाइड करेंगे। कितना, 3/3 और 4। तो 3/4 और 4/9 नहीं लेने का। अब कितना लेने का पता है, 3 + 4 कितना आएगा,
इज इक्वल टू 7। तो आपका आंसर रहेगा 3/4। आई बात समझ में? इसको नंबर लिख देता हूँ, 3/4 और दूसरे का क्या आएगा, सॉरी 3/7 रहेगा और दूसरे का क्या आएगा 3/7 और दूसरे का आएगा 4/7। तो 2800 को 3/7 में डिस्ट्रीब्यूट करो और 4/7। अब बोलेंगे सर क्यों, यहाँ पे तो 3/9 4/, क्योंकि ये तो नहीं कर रहे हैं ना, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये दोनों का टोटल कितना है, 3 और 4 कितना होता है 7, तो 3/7 4/7 लेने का। तो 2800 अगर मैं करूँ तो 2800 इंटू 3/7 तो कितना आएगा 1200। तो इधर मैं 1200 माइनस करूँगा और यहाँ पे कितना बचा, अब इधर से ये माइनस करेंगे तो 1600 आएगा। तो वो अगर वैसा नहीं करना चाहते हो, कैलकुलेट करके देखना चाहते हो तो देखो 2800 इंटू 4/7। आई बात समझ में? तो ये आपका हो जाएगा 1600। आई बात समझ में? माइनस करो और क्रेडिट का जो भी एडजस्ट होता है ये दो माइनस में प्लस में, तो ये हमेशा ज़ीरो ही रहेगा और इसका टोटल आएगा ये, और ये माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो बन गया। ये माइनस करेंगे इसमें तो 17,600, 30,400 में से ये माइनस करेंगे -1600, तो ये आएगा, दैट इज़ योर बैलेंस। तो ये बैलेंस होगा, ये बैलेंस आएगा तीनों का। ये आंसर है, मेन आंसर है। इतना अगर आपने किया ना तो आपको 15 में से सिर्फ 14 मार्क्स मिलेगा। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, 14 मार्क्स क्यों, 1 मार्क क्यों नहीं? तो अब क्या है, ये देखो टोटल कितना चाहिए था 3,60,000, उसमें से 2,20,000 गया, फिर 57, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ रेड से, फिर ये 57,600 का बिका, फिर आपने ये 36,000 का खुद लिया था, ये बिका। अभी भी कितना बाकी है, 44,600 बाकी है ना। तो इतने शेयर्स किम्मी और टिम्मी बेच के देंगे, ये शेयर तीनों बेच के देंगे, लेकिन सिम्मी बोलेगा ऑलरेडी मैंने तो पूरा बेच दिया ना, और जो ज़्यादा बेचा था वो भी मैंने आपको दे दिया, तो अब मैं नहीं बेचूंगा। तो उसकी भी बात सही है, तो वो ज़ीरो बेचेगा, 17,600 किम्मी बेचेगी और टिम्मी कितनी बेचेगी 28,800 का। आई बस समझ में? यस और नो? इसके बाद क्या करने का पता है, 15 मार्क के लिए ऐड फर्म अंडर राइटिंग करने का। तो जो ऐड है ना, एक्चुअल जो ऐड होता है ना, ये हमेशा जो ऐड होगा वो एक्चुअल होगा, ठीक है। तो एक्चुअल कितना था, 10, 12, 14 था, तो वही चीज़ें हम लोग तीनों ऐड करेंगे, ये वाला 36,000 और इन तीनों को टोटल करके हम लोग देखेंगे कि आंसर आएगा 10,000, 29,600, 42, 82,400। ये आपका मेन आंसर 15 मार्क के लिए है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे आके कन्फ्यूजन हो गया कि हम लोग ने फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड क्यों किया। तो बच्चा देखो एकदम सिंपल है, फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड क्यों किया। फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है एजेंट शेयर्स को, ये जो यहाँ पे दिया है ना, शेयर्स को अपने लिए रिजर्व रखते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप फ्रूट्स का बिज़नेस करते हो, फ्रूट्स का बिज़नेस करते हो, आप वाटरमेलन बेच रहे हो, आपने 100 यूनिट्स लेके आए। अब आपको लगता है यार ये बहुत अच्छे वाटरमेलन है, एक काम करते 10 अपने घर के लिए रख लेते, तो 90 बेचना पड़ेगा, तो ये 10 भी तो बिक ही गया ना। आ रही है बात समझ में? बिका मतलब पैसा अभी तक आपने नहीं दिया, लेकिन ये बिकना ही माना जाएगा ना, क्योंकि आप सिर्फ 90 बेच रहे हो, 10 आप अपने यूज़ के लिए कर रहे हो। अपने यूज़ के लिए करो या दूसरे को बेचो, राइट। तो सेम वे में ये जो फॉर्म अंडर राइटिंग है ना, ये इन्होंने लेके रखा है साइड में कि ये हम खरीदेंगे, पब्लिक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये हम अपने लिए खरीदेंगे। तो अपने लिए खरीदेंगे तो सिर्फ बोला है, पैसा अभी तक आया नहीं है। तो उनको आपको क्या आंसर क्या बताना है कि एक्चुअल में ईच अंडर राइटर कितना खरीदेगा। तो एक्चुअल में अंडर राइटर एंड में सिर्फ इतने ही शेयर्स खरीद के देंगे, एक 17,600 और 28,800, लेकिन फॉर्म में इन्होंने अलग से जो निकाल के रखा है, अगर उसको ऐड करेंगे तो एक्चुअल में हम लोग को पता चलेगा कि उनको जो खरीदना है वो 10,000 सिम्मी खरीदेगी, 29,600 किम्मी खरीदेगी और 42,800 टिम्मी खरीदेगी, तो टोटल 82,400। तो इस तरीके से हम लोग अंडर राइटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि आप लोगों को डाउट होगा, लेकिन आप इसको 1-2 बार गो थ्रू करो। फॉर्म अंडर राइटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर जाके आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? तो गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बताइए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करके डाउट क्लियर कर देंगे। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।